भाभी जी घर पर हैं? ओ हो तिवारी जी, तिवारी जी। आइए आइए। मुझे तो लगता है तिवारी जी आप हमारे घर का रास्ता ही भूल गए हैं आजकल। अरे नहीं नहीं भाभी जी, बल्कि हम तो आपके घर के रास्ते के आगे रास्ते भूल जाते हैं। इन आंखों को देख सारी दुनिया भूल जाते हैं। तिवारी जी फिर से आपके होंठ ऐसे 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 फड़फड़ा रहे हैं, जोर से बोलिए। भाभी जी, हमने कहा कि आज हमारे लिए आपके मुख पर एक विशेष मुस्कान देख रहे हैं। आपके आ जाने से आज पता नहीं क्यों मुझे बड़ी खुशी मिल रही है। क्या सच कह रही है भाभी जी? तिवारी जी मैं कहाँ कभी झूठ बोलती हूँ। भाभी जी सुनकर हमें इतनी प्रसन्नता हो रही है, इतनी प्रसन्नता हो रही है कि जी में आ रहा है कि गंगा जी में जाके छलांग लगा दे। अरे नहीं 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 तिवारी जी, गंगा जी में छलांग लगाने की इतनी भी जल्दी नहीं है, अभी तो उसके लिए टाइम है। अरे जी, है जी? मेरे कहने का मतलब ये है कि गंगा जी में छलांग लगाने से पहले तो आपको बहुत कुछ देखना है। जी, बस आपका प्यार मिल जाए भाभी जी, और हमें कुछ नहीं चाहिए। तिवारी जी किस सोच में पड़ गए? कुछ और सुनाइए ना। जी जी जी, भाभी जी हमने सुना है कि आप कुछ चुलबुली हो गई है। आपने जरूर विभू से ये बात सुनी है ना? अरे वही तो, बबूती जी ने ही तो बताया कि आपने बेडरूम में उनकी बैंड बजा दी। बेड पे आपने कैक्टस रख दिए, वो उस पर बैठ गए और उनके पिछवाड़े के धुएं। आपकी चुलबुलाहट देखकर हमें बहुत प्रसन्नता हुई है। चिंता मत कीजिए तिवारी जी, अभी तो आपकी पारी है, आपकी भी बैंड बजने वाली है। अरे तिवारी जी आपको पता नहीं है, एक्चुअली मैं ना बचपन से ही बहुत चुलबुली और शरारती रही हूँ। अच्छा, आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ, जब मैं स्कूल में थी ना, तो हमारी जो प्रिंसिपल थी वो बहुत लंबी सी चोटी बनाकर आया करती थी, अच्छा, और मेरी नजर ना उनकी चोटी पर थी। फिर क्या हुआ? अरे फिर होना क्या था तिवारी जी, एक दिन ऐसा मौका लगा कि मैंने उनकी चोटी काटी और मैं भाग गई। ये तो बड़ा कमाल का दृश्य रहा होगा, नहीं? आपको यकीन नहीं होगा तिवारी जी, वो चोटी ना मैंने अभी तक संभाल के रखी है। कमाल हो गया। तिवारी जी आप वो चोटी देखना चाहेंगे? हाँ भाभी जी, दिखाइए। वो चोटी देखकर ही तो हमें आपकी चुलबुल छवि का पता चलेगा। आप एक मिनट यहीं बैठिए। ये देखिए तिवारी जी कितने संभाल के रखा है मैंने। वाह 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 वाह। ये लीजिए। आप ही खोल के दिखाइए भाभी जी। नहीं नहीं तिवारी जी, ये आप अपने हाथों से खोल कर देखिए प्लीज। चलिए लाइए, दीजिए। खोलिए। चलिए हम खोल देते हैं, उसमें क्या हो गया भाभी जी। ए यार, एक्चुअली ये मेरी शरारत थी। क्यों तिवारी जी, कैसी लगी मेरी ये चुलबुली हरकत? बहुत दर्दीली। और भैया कौन कौन से फूल हैं? सनफ्लावर्स हैं, कार्नेशन, ये दिखाओ। से हैं ये, बिल्कुल अच्छी क्वालिटी के नहीं है। नहीं रुकिए, ये देखिए गिर गया। ये दिखाइए, बिल्कुल ताजे नहीं है आपके फ्लावर्स। कैसे फ्लावर्स लेके आए हैं आप? भाभी जी को बढ़िया ताजे खुशबूदार फूल देना। अगर बदबूदार फूल दिए ना तो खोखा उठा के मोहल्ले से बाहर फेंकवा देंगे, समझे? आप क्यों बीच में कूद रहे हैं? जी भाभी जी, हम तो आपकी मदद करने आए थे। मैंने कहा आपसे मदद करने के लिए। भाभी जी हम तो पड़ोसी धर्म निभा रहे हैं। पड़ोसी गया भाड़ में, आप दुश्मन के पति हैं, इसलिए आप भी मेरे दुश्मन। ये आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी जी? आप अंगूरी की दुश्मन है, लेकिन हमें अपना दुश्मन ना बनाए। भाभी जी कैसी बातें कर रही है? आप मेरे दुश्मन हैं,
मैं आपको अपना दुश्मन बना चुकी हूँ। आप मेरी दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है। नहीं यार, अरे हमें अपना दुश्मन ना बनाए भाभी जी, हम बर्दाश्त ना कर पाएंगे, इससे अच्छा तो हम मर जाएंगे। तो मर जाइए। आए, 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 आए। अरे विभू, क्या हुआ? कहीं से पिट के आए हो क्या? एक्चुअली क्या हुआ कि वो मैं भाभी जी से बात कर रहा था कि अचानक वो सक्सेना पकलेट और वो मलखान आया और जगह पे धो दिया मुझे उन लोगों ने। और तुम मेरे दुश्मन से बात करने क्यों गए थे? एक्चुअली मैं उससे बात नहीं करने गया था, मैं सुलह करने गया था, समझाने गया था। किसने कहा था तुमसे सुलह करने के लिए? मैंने कहा था। नहीं तो आप चिंता मत करो भैया, जिन लोगों ने आपको पीटो है ना, वहां का बदलो ले लियो जाओगे। आटिका, टिल्लू, उस मलखान को और उस सक्सेना पगलेट को गिरा गिरा के मारो, दौड़ा दौड़ा के मारो, मुझे बहुत मारा उन लोगों ने। ना सेठ जी ना, तुम्हारा बदला मलखान और उस पगलेट सक्सेना से ना लिया जाएगा। तो फिर किससे लोगे बेटा? दुश्मन पार्टी का आदमी सामने खड़ा है। क्या बताऊं मीनल, पिछले 1 घंटे से चल रही हूँ। अरे नहीं यार, ग्रूमिंग क्लासेस के बाहर खड़ी थी, एक रिक्शा नजर नहीं आया। आज पता नहीं कानपुर के सारे रिक्शे वालों को हो क्या गया है। हाँ चल देखती हूँ यहाँ क्या। ओह गॉड, कोई है? ओह गॉड, अरे मेरा पैर टूट गया। अरे भाभी जी, अरे भाभी जी आप गिर गई। अरे आप गिर गई। बंद करिए तिवारी जी, मैं यहाँ इतनी बुरी तरह गिर गई हूँ और आप मजाक उड़ा रहे हैं मेरा, हंस रहे हैं मुझ पर। भाभी जी आप हमें गलत समझ रही है, हम आपका मजाक नहीं उड़ा रहे। बंद कीजिए अपनी बकवास। जोर से मुझे लग गई। अरे 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 गोरी मैम, अरे जो कैसे होगा गोरी मैम? देखिए ना अप्पू सिंह जी, तिवारी जी कितने गंदे आदमी है। मैं यहाँ इतनी बुरी तरह गिर गई, इतनी बुरी तरह गिर गई कि मेरे पैर टूटने की नौबत आ गई और ये मेरी खिल्ली उड़ा रहे, हंस रहे मुझ पर। देखिए मजाक उड़ा रहे मेरे, देखिए कैसे हंस रहे हैं। भाभी जी आप हमें गलत समझ रही है, हम आपकी खिल्ली नहीं उड़ा रहे, मजाक नहीं उड़ा रहे। अरे घुइयां नहीं उड़ा रहे तिवारी, तुम तिवारी आदमियों का पजामा यार। एक मोहल्ला की सब महिला ऐसे गिर गई है, उनकी मदद करने की जगह तुम सारे उन पे हंस रहे हो। तुमने अपनी शर्म और हया दोनों उतार के फेंक देंगे। गोरी मैम, जो आदमी पगला गया हुआ है, आप टेंशन न लो, हम हाथ दे रहे, उठो, हम हाथ दो। It's okay. हाँ, It's all right. तो पागल हो गए का तुम चतुर, जो आदमी पगला गया हुआ ले जाओ इसको, पागल खाने चतुर। अरे मीनल सुनना, अरे एक्चुअली हुआ क्या है, हमारे जो कॉलोनी में नहीं है सक्सेना जी, हाँ थोड़े पगलेट है, तो वो सक्सेना जी ने सलीम और अनारकली पर एक प्ले लिखा है, तो उस प्ले को लेकर हम सबसे पहले लंदन जा रहे हैं। नाइस था। भाभी जी घर पर हैं? आइए तिवारी जी। अरे सुनना मीनल, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। हाँ ओके चल बाय। आइए तिवारी जी, और सुनाइए। आप बताइए, आप जोधाबाई का रोल कर रही है ना भाभी जी? मैंने अभी उसके बारे में सोचा नहीं है, सोचूंगी। भाभी जी आप जोधाबाई का रोल कीजिए ना, ताकि हमें भी आपके साथ अभिनय करने का सौभाग्य प्राप्त हो सके। क्यों, आप बादशाह अकबर का रोल कर रहे हैं? अगर आप जोधाबाई बनेंगी तो हम बादशाह अकबर ही होंगे ना भाभी जी। आप सीरियसली बादशाह अकबर का रोल करेंगे? जी भाभी जी। ओह गॉड, सॉरी तिवारी जी, रियली सॉरी। लेकिन ना मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आप बादशाह अकबर का रोल करेंगे। भाभी जी अचानक हास्य की गंगा काहे बहाने लगी?
तिवारी जी, आप किसी भी एंगल से बादशाह अकबर नहीं लगते। ये आप क्या कह रही हैं? सीरियसली, कहाँ बादशाह अकबर की पर्सनालिटी और कहाँ आपकी पर्सनालिटी। भाभी जी, आपको हमारा व्यक्तित्व अकबर जैसा नहीं लगता, कोई बात नहीं, शायद आप सही भी हो सकती हैं। अरे भाभी जी कहीं खुद को अनारकली और हमें सलीम के रूप में तो नहीं देख रही हैं? शायद खुलकर कह नहीं पा रही हैं कि हमारे अंदर उन्हें अकबर नहीं बल्कि सलीम नजर आ रहे हैं। अगर ऐसी बात है भाभी जी, तो फिर हम अकबर नहीं सलीम बनेंगे। तिवारी जी, आई एम सो सॉरी, आप बुरा मान गए ना। अरे नहीं भाभी जी, बिल्कुल नहीं, हम आपकी किसी भी बात का बुरा नहीं मानते। सो स्वीट। लेकिन हम आपका इशारा समझ गए। कौन सा इशारा? वक्त आने पर बताएंगे। अच्छा। बादशाह अकबर। तिवारी जी, मैं ना आपको बादशाह अकबर इमेजिन कर करके हंस रही। हंसिए भाभी जी, हंसिए। दिल का दुख जाना तो दिल का मसला है, पर हमें आपका हंस देना हमारे हाल पर अच्छा लगा। तिवारी जी, यू वेरी फनी। He's really funny. आप भूल रही हैं बेगम साहिबा कि वो मामूली सी कनीज एक इंसान है। अरे तिवारी जी, आप भी इसी सीन की प्रैक्टिस कर रहे हैं? अरे भाभी जी, सॉरी भाभी जी, आप भी जारी रखिए, जारी रखिए। अच्छा, ओके ओके ओके, मैं अगला डायलॉग बोलती हूँ। जी भाभी जी। मैंने कब कहा कि वो जानवर है, लेकिन आप अपनी उम्र देखिए और उसकी उम्र देखिए। वो बच्ची है आपके सामने, वो कनीज है, वो कमसिन है। अक्सर कमसिन लड़कियां ही हमारी कमजोरी रही हैं बेगम साहिबा।